लॉर्ड बच्चों लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो हम लास्ट लेसन एस्तेर रानी के बारे में सीख रहे थे। तो आप लोगों ने 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे होता है, उस दिन के जो लोग अपनी जान की भी परवाह न करते हुए दूसरे लोगों को बचाते हैं, उन लोगों को वीरता का पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो आज हम ऐसे ही एस्तेर रानी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने यहूदी लोगों को मौत का डर से उसने किस प्रकार उनको बचाया, ये बात हम आज सीखेंगे। आइए हमारे लेसन में जाने से पहले छोटा सा प्रेयर करके हम आगे जाएंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरी महान दया और कृपा से परमेश्वर अभी तक तू चलाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आज एस्तेर के लेसन के द्वारा तू हमसे बोल और बातचीत कर। मैं कमज़ोर निर्बल हूँ परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन हमारे द्वारा हमें तू सिखा परमेश्वर। प्रभु बोलने के लिए तू मुझे शब्द तू दे प्रभु, और सुनने वालों के लिए प्रभु बच्चों लोग के हृदय में तेरा वचन काम करने के लिए तेरा आत्मा सहायता और मदद कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से आमीन। लेसन नंबर 18 एस्तेर, ये पार्ट 2 है। तो पठन भाग से एस्तेर की किताब 4 अध्याय से 10 अध्याय तक हमें पढ़ना है। रीडिंग पोर्शन द बुक ऑफ एस्तेर चैप्टर 4 to 10 चैप्टर तक आपको ये पढ़ने से अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमेशा की तरह आज का हमारा मेमोरी वर्स हम देखेंगे। एस्तेर की किताब 10 अध्याय का 3 वचन। निदान यहूदी मोर्देकै श्रेष्ठ राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे क्योंकि वो अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बात करता था। The book of Esther chapter 10 verse 3. For Mordecai the Jews was the second king of Ahasuerus and was the great among the Jews and well received by the multitude of his brethren, seeking the good of his people and speaking peace to all his kindred. इस लेसन का मुख्य उद्देश्य कुछ 2 पॉइंट्स है। सबसे पहला है, हम परमेश्वर को अपने आप सौंप कर प्रार्थना किया तो परमेश्वर अपना बल को प्रकट करके जो असंभव बात है उसको संभव करता है। और नंबर 2 है, हम नम्रता से परमेश्वर को सौंपते हुए परमेश्वर की सेवा करने से परमेश्वर हमें जरूर ऊंचा करेगा। तो बच्चों लोग, हमने लास्ट लेसन में कहाँ तक देखा था कि रानी वस्ती ने राजा की अनाज्ञा करके उसने अपना राजमुकुट और पद भी खोया था, और उस स्थान पर एस्तेर जो सुंदर थी उसने पटरानी का पद उधर वहां पे पाया, और मोर्देकै जो उसका लालन पालन पोषण किया तो उसकी हर एक बातों की वो आज्ञा पालन करते हुए उसने अपना जाति वंश भाषा के बारे में बताया नहीं, और मोर्देकै ने राजा की जान को भी उसने बचाया। और हामान जो यहूदी लोगों का दुश्मन है, उसने राजा का आज्ञा पत्र लेकर सारे यहूदी लोगों को मार डालने के लिए सारे शहर में ये आज्ञा पत्र पुकारा गया। यहाँ तक हमने पिछले लेसन में देखा था। तो अभी हम आगे देखेंगे कि सारे शहर में एक ही खबर है कि सारे यहूदी लोग मारे जाएंगे। तो जब मोर्देकै को ये खबर सुनाई दिया तो मोर्देकै ने भी वो चिल्लाते हुए अपने वस्त्र फाड़ कर टाट पहनकर और वो चौक में बैठ गया, और बहुत दुखी होकर वो रोते हुए वहां पे बैठते समय, मतलब बच्चों लोग यहाँ पे टाट ओढ़ना क्या है कि एक व्यक्ति जो बहुत ही दुखी हो जाता है वो अपने फैंसी कपड़े या अच्छे वस्त्र डाल के नहीं रहता है। उस जमाने में उन लोग दुखी होने के कारण अपने वस्त्र उतार के एक सैक का गोनी का कपड़ा लपेट के वे लोग वहां पे शोक करते हुए राख डालते हुए दुख से वहां पे बैठे हुए रहते थे। तो ये सारा शहर का माहौल ऐसा रहते समय रानी एस्तेर के राजमहल में भी वहां पे सुनाई पड़ रहा था रोने पिटने का आवाज से। एस्तेर रानी ने पूछा कि क्या बात है, ये आवाज रोने पिटने का आवाज कहाँ से आ रहा है। ऐसे पूछते समय उसकी जो सखियां थी, जो उसके सहेलियां, उन्होंने कहा कि
यहूदी लोगों को मार डालने का जो खबर है, उस कारण सारे यहूदी लोग बहुत दुखी है करके बोलते समय ही एस्तेर रानी भी बहुत दुखी हो गई। वो बहुत ही निराश होके वो बैठी रही। तब उसने जाके पता लगाने के लिए क्या बात है करके उसने मर्दकै के पास संदेश अपने एक सेवक को भेज के बुलाने के लिए कहा। तो वहाँ पे वो सेवक जाके मोर्दकै को बुलाते समय मोर्दकै ने आने से इनकार किया। क्यों? क्योंकि हम टाट के वस्त्र पहन के वहां पे राजमहल में जा नहीं सकते है ना मोर्दकै। तो इसके लिए वापस से दोबारा एस्तेर रानी ने अपने खोजों के प्रधान हताक के पास से ये पता लगाने के लिए भेजा कि क्या बात है। तो मोर्दकै ने हताक को सारी बातें बताया कि किस प्रकार से हामान के सामने में नहीं झुकने के कारण हामान ने राजा के पास से आज्ञा पत्र लेकर उसने सारे यहूदी लोगों को मार डालने का एक प्लान किस प्रकार से उसने तैयार किया। ये सारी बातें हताक के पास कहने के बाद उसने फिर से एक बार कहा कि तू एस्तेर रानी के पास जाके ये कहना कि तू राजा के पास जाकर गिड़गिड़ा कर अपने यहूदी लोगों के लिए तू बिछवाई करना करके मोर्दकै ने रानी के पास ये संदेश भेजा। तब जब एस्तेर रानी को ये समाचार मिलने के बाद तब एस्तेर रानी ने वापस उसका उत्तर क्या दिया कि बच्चों लोग देखो, हम लोग किसी स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाना है तो हम उनकी परमिशन चाहिए ना। विदाउट परमिशन हम उनके कैबिन में जा नहीं सकते। तो उसी मुताबिक से उस जमाने में भी राजा के पास जाना है तो राजा का परमिशन होना चाहिए या राजा ने हम बुलाना चाहिए तो ही राजा के पास जा सकते, उसके बिना जा नहीं सकते। तो इस वजह से एस्तेर रानी ने मोर्दकै के पास ये संदेश भेजा कि मुझे 30 दिन हो गया, अभी तक राजा ने मुझे बुलाया नहीं। अगर मैं विदाउट राजा का परमिशन के बिना मैं राजा के पास जाने से तो राजा का सख्त आज्ञा है कि उसे मार डाला जाए करके। तो उस जमाने में ऐसी ये सख्त आज्ञाएं कानून थे। तब मोर्दकै ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा कि तू मन ही मन ये विचार न कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण मैं बची रहूंगी। अगर तू इस समय चुपचाप रही तो यहूदियों का उद्धार कोई ना कोई किसी न किसी मार्ग से परमेश्वर उनका करेगा, उनका उद्धार हो जाएगा, लेकिन तू और तेरा घराना समूल नाश हो जाएंगे। क्या मालूम तुझे ऐसी कठिन परिस्थिति के लिए परमेश्वर ने तुझे राजपद वहां पे दिया करके। उसने मोर्दकै ने एस्तेर रानी के पास ये कहला भेजने के बाद एस्तेर रानी ने भी क्या उत्तर दिया हम देखेंगे। बच्चों लोग, आप लोगों को मालूम है हमारे जीवन में जब कोई समस्या परिस्थिति आने से हम किसको पुकारते हैं? परमेश्वर को ही पुकारते हैं ना। तो एस्तेर रानी ने भी ऐसे ही किया। उसने क्या किया कि परमेश्वर को दुहाई देने के लिए उसने मोर्दकै के पास एक निवेदन भेजा कि सब यहूदी लोग मिलकर, वो एस्तेर रानी उपवास प्रार्थना में वो विश्वास करती थी कि उपवास प्रार्थना के द्वारा हर एक असंभव बात, म्हणजे जो कठिन बात है वो भी परमेश्वर संभव करके देगा। तो इसके लिए एस्तेर रानी ने मोर्दकै के पास एक निवेदन भेजा, विनती किया कि आप सब लोग मेरे लिए उपवास प्रार्थना 3 दिन उपवास प्रार्थना में रहो और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उपवास प्रार्थना में रहूंगी और उसी स्थिति में मैं राजा से मिलने को जाऊंगी। ऐसे करके एस्तेर रानी ने मोर्दकै के पास अपना संदेश भेजा। फिर 3 दिन के बाद एस्तेर ने अपने राजकीय कपड़े वस्त्र धारण किया और राज मुकुट डालकर उसने राजभवन के आंगन के पास जाकर वो खड़ी हो गई। जैसा ही राजा ने एस्तेर को देखा तब उसने खूब आनंद के साथ प्रसन्न होकर उसके ऊपर कृपा और अनुग्रह की दृष्टि की और अपना राजदंड उसने आगे दिखाया। तो ऐसे आगे दिखाने के बाद एस्तेर रानी ने उस राजदंड की नोक को छूकर वो आगे आ गई और राजा ने कहा, हे एस्तेर, तेरा क्या निवेदन है? तू मांग, तुझे आधा राजपद भी दिया जाएगा। ऐसे बोलने के बाद एस्तेर रानी ने कहा कि राजा, मेरा तो निवेदन सिर्फ एक ही है कि आज शाम का जो भोज है, मतलब उसने एक मेजबानी तैयार किया था, उस मेजबानी में आप और हामान दोनों मिलकर आइए करके उसने क्या किया, इनवाइट किया उन दोनों को। तो उधर राजमहल के सामने से ही
तो कौन, हामान जा रहा था। तो राजा ने हामान को बुलाया और कहा कि देखो एस्तेर रानी ने आपको और मुझे आज शाम को भोज के लिए हमें बुलाया करके। इस प्रकार राजा ने कहने के बाद हामान भी बहुत खुश होके वो आनंद के साथ भवन के बाहर जाते समय ही उसने मर्देकै को देखा। तो मर्देकै को जब देखा उसने बहुत उदास हो गया, क्रोधित होके वो अपने घर चले गया। तो बच्चे लोग वहां पे अपने सब मित्र और परिवार वालों के साथ, अपनी पत्नी के साथ वो चर्चा करने लगा कि किस प्रकार से धन संपत्ति उसका बढ़ा, उसकी बाल बच्चों की खुशहाली के बारे में, और उसके जो राजा ने उसको सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया, इसके बारे में अपने मित्र लोगों के सामने वो चर्चा कर रहा था, अपनी बड़ाई वो बता रहा था। तो बताते समय उसने कहा, राजा ने भी मुझे और एस्तेर रानी ने भी मुझे सिर्फ भोज के लिए बुलाया और किसी कर्मचारियों को बुलाया नहीं करके वो बता रहा था। लेकिन जब मैं मोर्देकै को देखता हूँ तब मेरे सारे किए हुए बातें व्यर्थ हो जाती है। इसके लिए वो ऐसे बोलते समय उसकी पत्नी और उसके मित्र लोगों ने उसको क्या सलाह दिया कि तूने जो 50 हाथ ऊंचा वो एक खंबा जो बनाया उस पर तो मोर्देकै को लटका देना, ये जाके राजा को कह देना, तो राजा तेरी बात को मानेंगे और तू आनंद के साथ रानी के भोज में तू शामिल हो सकता है। तो उन लोगों की बात को मानता है और वो तैयार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उसी रात को राजा को रात भर नींद नहीं आता है। तो बच्चे लोग, आप लोगों को मालूम है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट में जो भी कुछ जो ऊपर नीचे चढ़ाव होते हैं वो सब गवर्नमेंट बुक्स में रिकॉर्ड हुआ रहता है। तो उसी मुताबिक से उस जमाने में भी तो राजा के इतिहास की पुस्तक में जो सारे साम्राज्य में हुए सारे घटनाएं वो लोग लिखते थे। तो राजा ने वो किताब को मंगाया और वो लोग पढ़ के सुनाते समय राजा को ये समझ में आया कि मोर्देकै जो यहूदी मोर्देकै है उसने मेरे प्राण को बचाया था, तभी उसके बदले में उसको कुछ मिला नहीं। ऐसे बोलने से फिर वापस राजा कहता है, क्या मोर्देकै को इसके बदले में कुछ इनाम मिला क्या करके उन सेवकों से पूछते समय वो कहता है कि नहीं, मोर्देकै को कुछ भी इनाम नहीं मिला। तो ऐसे पता चलने के बाद तो उतने में हामान दरबार में आने के बाद राजा हामान से पूछता है, क्या जिस व्यक्ति को मैं प्रतिष्ठा करना चाहता हूं तो उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाए, ऐसा करके राजा हामान को सवाल पूछने से हामान को क्या लगता है, राजा मुझे ही सिर्फ प्रतिष्ठा करना चाहता है और किसी को नहीं। इसके लिए हामान बोलता है कि राजा उसको राजवस्त्र पहनाना चाहिए और घोड़े पे बैठा के सारे शहर में फिराते हुए वो राजा जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए करके, ऐसा जल्लोष करते हुए करना चाहिए। ऐसे करके कौन कहता है, हामान राजा को सलाह देता है। तो राजा बोलता है ठीक है, उसी मुताबिक से तू मोर्देकै के साथ तो कर। तो हामान बहुत निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। तो लेकिन राजा ने कहा हुआ बात उसको करना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए मोर्देकै को उसी प्रकार उसका सम्मान, उसको आदर करते हैं। तो उसके बाद हामान शोक भरे मन से अपने दरबार से निकलकर अपने घर चले जाता है और घर जाने के बाद अपने मित्र और कुटुंबियों के साथ इस विषय की चर्चा करते समय उसकी पत्नी ने उसको क्या सलाह देते कि तू क्यों चिंता करता है, क्योंकि हामान एक यहूदी व्यक्ति है, तू जरूर उसको नीचे दिखाएगा, वो तेरे ऊपर प्रबल होने नहीं पाएगा करके ऐसे बोलने के बाद और फिर तू शाम को रानी के भोज में तू चले जा। तो बच्चे लोग, अभी हम देखेंगे कि हामान को किस प्रकार से मृत्युदंड मिलता है। जब वे लोग आनंद के साथ, हामान और राजा मिलकर आनंद के साथ रानी के भोज के लिए उन लोग जाते हैं, तब उन लोग वहाँ पे बहुत आनंद के साथ खाना खाते पीते हुए बातचीत करते हुए तब राजा कहता है कि हे एस्तेर रानी, तेरा क्या निवेदन है, तू मांग, तुझे आधा राजपद भी दिया जाएगा। ऐसे करके राजा पूछता है एस्तेर से। तो एस्तेर रानी कहती है, राजा अगर आपको स्वीकार हो
तो मेरा एक निवेदन है। तब राजा बोलता है कि एस्तेर रानी तेरा निवेदन क्या है, तू बोल। तो एस्तेर रानी अपने आप को वो प्रकट करते हुए कहती है कि मैं एक यहूदी हूँ और मेरे लोगों की जान भी बहुत खतरे में है। उन लोगों को मार डालने के लिए एक दुश्मन है। तब राजा कहता है कि वो दुश्मन कौन है, वो व्यक्ति कौन है, ऐसा रानी को पूछता है। तब रानी कहती है वो दुश्मन और कोई नहीं है, उसका विरोधी और दुश्मन ये हामान ही है करके ऐसे बताते हैं। तब बताने के बाद राजा बहुत ही गुस्से में होकर झुंझला उठता है और वो खड़ा होता है। तब उतने में उसके सेवक लोग वहां पे आते हैं और कहते हैं कि महाराज, इसने मोर्देकै के लिए 50 हाथ उतना बड़ा एक खंबा खड़ा किया है। तब राजा कहते हैं कि उसी खंबे पे हामान को लटका दिया जाए। तब वे लोग हामान के मुंह के ऊपर कपड़ा ढाकते हैं और उसको वहां से लेके जाते। तब एस्तेर रानी ने वहां पे अपने आप को प्रकट करते हुए मोर्देकै मेरा चाचा है करके वो बताती है और राजा के पैरों पे वो गिर पड़ती है और गिड़गिड़ाते हुए बोलती है कि हे महाराज, मेरे यहूदी लोगों को प्राण बचाओ करके वो अपने यहूदी लोगों के लिए वो महाराजा के पास वहां पे बिछवाई करती है, विनती करती है पैर पकड़ के। तो राजा रानी की बात को मानता है और मोर्देकै को कहता है कि ये मेरी अंगूठी ले और ये चिट्ठी लिख कि सारे यहूदी लोग बच जाए करके और अपने जो सरकारी घोड़े रहते। तो बच्चों लोग, ये एक संदेश है, अगर धीरे पहुंचेंगे तो फिर वो 13 तारीख तक सारे यहूदी लोग मारे जाएंगे ना। तो इसके लिए राजा क्या करते हैं, बहुत वेग चलने वाले, मतलब बहुत तेज दौड़ने वाले ऐसे सरकारी घोड़े, मतलब सिर्फ पोस्ट नहीं, स्पीड पोस्ट कहते हैं ना, जल्दी फास्ट फैलने वाला, ऐसे मैसेजों के द्वारा राजा ने क्या किया, सब देश में, नगर में, सब जगहों में सारे यहूदी लोग बच जाना करके वो संदेश भेज दिया, वो चिट्ठी लिख के भेज दिया। और सारे यहूदी लोग जो डर के मारे घबराते हुए उस दिन की बाट जो रहे थे, जैसा जैसा उनको संदेश मिलते गया वैसे वैसे सारे यहूदी लोग वो डर के घबराहट से वे लोग वो खुशी का संदेश मिलते हुए वे लोग आनंद के साथ हम लोग झूम उठे। तो बच्चे लोग, उस छुटकारे का यादगारी मनाने के लिए सारे यहूदी लोग आदार महीने के 14 और 15 तारीख को पूरीम नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। मतलब ये फेस्टिवल उन लोग किस याद के लिए मनाते हैं, तो वो लोग यहूदी लोगों को उस दिन छुटकारा और मतलब एक उद्धार मिला करके, उन लोग छुड़ौती मिला करके उन लोग उस खुशी का आनंद के लिए ये त्योहार उन लोग मनाया करते हैं। इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ 3 पॉइंट्स हम देखेंगे। तो सबसे पहला है, हमने स्टार्टिंग में देखा कि एस्तेर वो रानी बनने के बाद वो अपने सुख विलास में या अपने आराम के जीवन में वो रही नहीं, बल्कि अपने यहूदी भाई बहनों के लिए वो उपवास प्रार्थना और राजा के पास वो विनती करने लगी, उन लोगों को नाश से बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग, हमको भी परमेश्वर ने एक अच्छी पढ़ाई, ये नौकरी, एक अच्छा पदवी पर हमें परमेश्वर ने हमें लाया, तो हम अपने ही उस सुख विलास में, अपने ही उस लग्जरियस लाइफ में नहीं रहना है, बल्कि परमेश्वर के लोगों के लिए हम परमेश्वर के पास बिछवाई करते हुए, जो नाश होने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए हम उपवास प्रार्थना करते हुए, उन लोगों को बचाने के लिए हम कितना भी नीचे उतर के आना पड़े उतना हम उतर के आके उनको बचाने के बारे में हम सोचना चाहिए, उन तक हम परमेश्वर के पास उनके लिए विनती करना चाहिए। तो नंबर 2 पॉइंट है, जैसा हमने देखा कि मोर्देकै ने राजा की जान को बचाया और यहूदी भाई बहनों के बारे में उसने सोचा, तो उसी मुताबिक से हम भी जो कलेसिया के भाई बहन लोग हैं उन लोगों की अच्छाई के लिए, उन लोगों की भलाई के लिए, खुशी के लिए, उस बारे में हम सोचना चाहिए। और उन लोगों के साथ हम नम्रता से हम रहने से, ये तो नम्रता से उनकी सेवा करने से तो परमेश्वर का नाम का महिमा हो जाएगा। तो 3rd पॉइंट हम देखेंगे कि आखिरी में हमने देखा कि राजा ने वेग चलाने वाले सरकारी घोड़ों
भेजकर वो शुभ समाचार सारे यहूदी लोगों को सुनाया। तो उसी मुताबिक से हमारे पास भी जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आते समय उस सुसमाचार पे हम विश्वास करना चाहिए, उसे कबूल करना चाहिए, और ताकि हम आत्मिक मौत से बच जाए और हमारा छुटकारा हो। तो आप लोगों को एस्तेर पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छी तरह से समझ में आया ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और अभी तक आप लोग क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटी करते आ रहे हैं, तो इस लेसन के भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटी है। तो वो एक्टिविटी इस प्रकार से है, तो आप लोगों को एक चार्ट बनाना है। उस चार्ट के ऊपर यीशु मसीह ने जो शिष्य लोगों ने प्रार्थना किया वो आपको प्रार्थना लिखना है। जिस प्रकार से आपके वर्कशीट में दिया है उस प्रकार से आपको सारा लिखना है। इस प्रकार से ये एस्तेर का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आइए छोटा सा प्रार्थना करके हमारे लेसन को हम समाप्त करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी महान दया और कृपा से प्रभु एस्तेर रानी ने जिस प्रकार परमेश्वर तेरे चरणों में बिचवाई किया गिड़गिड़ाते हुए प्रभु, उसी मुताबिक से प्रभु हमारे पास तेरा सुसमाचार आते समय उस सुसमाचार को कबूल करते हुए हमारे आत्मिक मौत से बचने के लिए प्रभु तेरे ऊपर विश्वास करते हुए बच्चों लोग को भी तू कृपा दे परमेश्वर। प्रभु ये समझने के लिए तू कृपा दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। बोलने के लिए भी तू कृपा दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। सारा महिमा आदर गौरव तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।